कौन है अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बेटा, किस केस में गुनाह कबूल किया और जेल क्या जाना होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन ने गुरुवार को फेडरल टैक्स को नहीं चुकाने के आरोपों में दोषी होना कबूल कर लिया है। ये एक अचरज भरा कदम है जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से कुछ हफ्ते पहले उनका परिवार संभावित रूप से एक शर्मनाक मुकदमे से बच सकता है। हंटर बाइडेन पर लॉस एंजलिस फेडरल कोर्ट में आपराधिक आरोपों में मुकदमा चलाने की तैयारी थी, जिसमें ड्रग्स, सेक्स वर्कर और अय्याशी के सामानों पर बेतहाशा खर्च करते हुए $14 लाख का टैक्स नहीं चुकाने का आरोप था। जज मार्क स्कॉर्सी ने हंटर बाइडेन को बताया कि उन्हें 17 साल तक की जेल और $450,000 तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने 16 दिसंबर को सजा सुनाने की तारीख तय की। आपराधिक मामलों में अपने दोष को कबूल करने वाले लोग आमतौर पर सरकारी अभियोजन पक्ष के साथ पहले से ही समझौता कर लेते हैं ताकि मुकदमे से बचने के बदले में कम सजा मिल पाए। इससे पहले दिन में हंटर बाइडेन ने टैक्स नहीं चुकाने के आरोपों में दोषी होना कबूल किया था, लेकिन गलत कामों को कबूल करने से बचने की पेशकश की थी, जिसे अल्फोर्ड दलील कहा जाता है। अभियोजकों ने इस कदम का विरोध किया और ब्रेक के बाद हंटर बाइडेन के वकील एबे लोवेल ने जज से कहा कि वो दोषी होने का कबूल करेंगे, भले ही अभियोजकों के साथ उनकी सजा कम करने के लिए पहले से कोई समझौता न हुआ हो। सुनवाई के बाद एक बयान में हंटर बाइडेन ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार को एक ऐसे मुकदमे से बचने के लिए दोषी होना कबूल किया जिसमें उनके जीवन के उस दौर की जानकारी सामने आती जब वो नशे की लत से पीड़ित थे। उन्होंने कहा कि मेरे कारण उन्हें इतने सालों से जो कुछ भी सहना पड़ा है उसके लिए मैं उन्हें उससे बचा सकता हूं। हंटर बाइडेन ने कहा कि उन्होंने अपने करों का भुगतान कर दिया है। हंटर बाइडेन के वकील लोवेल ने रिपोर्टर्स से कहा कि बाइडेन अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि बाइडेन ने दोषी होने के लिए मुकदमे के शुरुआती दिन तक इंतजार क्यों किया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दोषी होने के कबूलनामे से एक हफ्ते पहले तक चलने वाला मुकदमा रुक जाएगा, जो आमतौर पर चुनावी मौसम के चरम में हो सकता था। गौरतलब है कि अमेरिकी वोटर 5 नवंबर को डेमोक्रेट उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और रिपब्लिकन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच चुनाव करवाएंगे।